जय श्री सीताराम जी की। तुलसीदास जी कहते हैं, रात के अंधेरे में सुमंत ने नगर में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर ही खड़ा छोड़ दिया तथा आप स्वयं भीतर चले गए। जिन लोगों ने यह समाचार सुना तो वे राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके अंग इस प्रकार गलने लगे जैसे धूप में ओले गलते हैं। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे घबराए जैसे पानी घट जाने से जल में मछलियां तड़पने लग जाती हैं। मंत्री का अकेले आने सुनकर रानीवास बहुत ही व्याकुल हो गया। उन्हें राजमहल ऐसा भयावना लगा मानो प्रेतों का स्थान है। सब रानियां बड़े दुख से पूछने लगी, पर सुमंत को कोई उत्तर नहीं आया। उनकी वाणी तक रुक गई। कानों ने सुनाई देना बंद कर दिया। आंखों से कुछ सूझा नहीं। वे प्रत्येक से महाराज कहाँ है यह पूछने लगी। दासिया सुमंत को बहुत ही व्याकुल देखकर कौशल्या के भवन में ले गई। वहां जाकर सुमंत ने महाराज को कैसे देखा, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा। राजा आसन, सैया और आभूषण से हीन, बहुत ही उदास, मुख मलिन पृथ्वी पर पड़े हैं। वे दीर्घ श्वास ले रहे हैं। इस भांति से सोच कर रहे हैं मानो राजा ये ययाति देवलोक से गिरने पर पछता रहे हैं। सोच के मारे क्षण क्षण में छाती भर आती। राजा ऐसे व्याकुल पड़े हैं मानो संपाति पंख जल जाने से गिर पड़ा हो। राजा बारंबार हे राम हे प्यारे राम कहते हैं, फिर राम, लक्ष्मण और सीता कहने लगते हैं। सुमंत ने राजा को देखकर जय जीव कहकर उन्हें दंडवत किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, हे सुमंत, कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए को कुछ सहारा मिल गया हो। सप्रेम अपने पास बैठाकर आंखों से आंसू पोंछकर राजा पूछने लगे, हे प्रेमी सखा, राम जी की कुशल कहो। बताओ, राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ है? तुम उन्हें लौटा लेने के लिए गए थे। वो आए हैं या वन को चले गए? सुनकर मंत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। दुख से विकल हो राजा ने फिर से पूछा, सीताराम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। राजा राम का रूप, गुण, शील और स्वभाव याद कर करके उनके मन में सोच होने लगा। राज तिलक सुनाकर वनवास दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष हुआ न दुख। उस पुत्र के बिछुड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। संसार में मेरे बराबर पापी और कौन है। हे सखा, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण है वहां मुझे पहुंचा दो, नहीं तो मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं। यह मैं सत्य भाव से कहता हूँ। मंत्री से राजा बारंबार पूछते हैं, मेरे परम प्रिय पुत्रों का समाचार सुनाओ। हे सखा, जल्दी से वही उपाय करो जिससे राम, लक्ष्मण और सीता को मैं आंखों से देख सकूं। सुमंत ने धीरज धरकर मधुर वाणी से कहा, महाराज, आप विद्वान और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूर और दृढ़ रहें। आपने सदैव साधुओं की सेवा की है। जगत में जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, हे गोसाई, यह सब काल और कर्म के अनुसार रात दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष दोनों को एक समान समझते हैं। आप सबके हितकारी हैं। ज्ञान से विचार कर धैर्य कीजिए और शोक को त्याग दीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर और दूसरा गंगा जी के किनारे पर हुआ। वहां स्नान कर सीता जी सहित दोनों भाई जल पीकर विश्राम करने लगे। केवट निषाद राज ने उनकी बड़ी सेवा की। वह रात श्रृंगेरपुर में बिताई और प्रातःकाल होते ही बड़ का दूध मंगवाकर उन्होंने जटाओं का मुकुट अपने सिर पर बनवाया। तब श्री राम जी के सखा गुहे ने नाव मंगवाई। उस पर सीता जी को चढ़ाकर राम जी चढ़े। फिर लक्ष्मण को धनुष बाण संभालकर हाथ में लेकर प्रभु की आज्ञा पाकर आप भी नाव पर चढ़े। फिर मुझे विकल देखकर रामचंद्र जी ने धीरज धरकर बड़े ही मीठे वचन से बोले, हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहना और मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमल छूना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे तात, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य के प्रभाव से
हमारे लिए वन का मार्ग मंगल और कुशलदायक होगा। हे पिताजी, आपकी दया से मैं वन में सुख पाऊंगा। आज्ञा का पालन कर फिर आपके चरणों के दर्शन करने के लिए कुशलता पूर्वक लौट आऊंगा। माताओं के चरणों में गिरकर उन्हें संतुष्ट करना और बहुत विनती करना। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि वही उपाय करना जिससे राजा कुशल रहे। गुरु विशिष्ट के चरणाविंदों को बार बार छूकर यह संदेश कहना कि आप वही उपदेश दें जिससे पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब पुरावासियों और कुटुंबियों से प्रार्थना करके विनती सुनाना कि सब भांति से मेरी वही हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहे। जय श्री सीताराम जी।